बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। मैं भी खैरियत से हूँ। दुआ करती हूँ आप सब खुशहाल रहें, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए और आपके बच्चे भी खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। मैं आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है इस्तिग़फ़ार के लिए। इस्तिग़फ़ार किन लोगों पर असर करता है, किन हालात में असर करता है, किन लोगों के साथ में असर नहीं करता और कब से असर करना शुरू कर देता है। तो आज हम लोग एक बात से शुरू करेंगे। एक मेरी लाइफ में मैंने एक मौजिज़ा देखा है। मौजिज़ा ही कहेंगे उसको, मौजिज़े तो होते नहीं हैं। अब के टाइम में मौजिज़े तो होते नहीं हैं, ऐसे तो होते हैं, हालात से होते हैं। तो मैंने हालात से एक मौजिज़ा देखा है कि मैंने इस्तिग़फ़ार करते हुए एक औरत को ऐसे देखा है और उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि जो मौजिज़ा उसके साथ में हो गया। मेरी एक कज़िन है, उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया था। मतलब उन्होंने बहुत लेट उनकी शादी हुई। उनके हस्बैंड बाहर रहते थे सऊदी में, उनको इंडिया आने का मौका नहीं मिलता था। जब उनकी एंगेजमेंट हो गई थी तो वो बाहर चले गए थे, तब उनको वापस रिटर्न इंडिया आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और उसका मन ये था कि उसको शादी भी उन्हीं से ही करनी थी। उसका इरादा बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि वो किसी और से कर ले या कहीं और अपना कुछ देख ले। वे लोग उसको सजेस्ट करते थे कि कहीं और देख ले, कहीं और कर ले, तो वो उसका मन नहीं मानता था। उसके हस्बैंड की उम्र उससे थोड़ी ज़्यादा थी और उसकी थोड़ी कम थी। जैसे कि वो खुद भी एजेड ही थी। उनकी शादी हुई 39 ईयर्स में, मेरी सिस्टर की, और उनके हस्बैंड की एज ज़्यादा थी, 48 प्लस थे वो। तो ये हुआ कि अब इनकी शादी तो हो गई। जब इनकी शादी हो गई, शादी तो आसानी से हो गई, जब वो वापस आए तो शादी आसानी से हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत ट्राई किया उन्होंने, बहुत ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत कुछ किया, मन्नतें मांगी, दरगाहों पे गए, तिलावतें की, बहुत कुछ ट्राई किया, नहीं हो रहा था। बाबाओं को दिखाया, नहीं हो पाया, अमल करवाए, नहीं हो पाया। उन्होंने खुद ने, उनके हस्बैंड ने, जो कि इन चीज़ों से काफ़ी दूर थे, जिनका यकीन सिर्फ, कहते तो है कि उनका यकीन तो अल्लाह पे था, पर जब बच्चे की बात आती है तो लोग पॉसेसिव हो जाते हैं ना। मतलब सोचते हैं कि किसी तरह से तो हमारा बच्चा हो जाए, किसी तरह से हम कंसीव कर लें। ज़िंदगी में एक बच्चा, एक औलाद तो सबको ही चाहिए होती है। ये हुआ कि इन लोगों ने एक बहुत ही महंगा, बहुत कॉस्टली डॉक्टर को एक डॉक्टर अपॉइंट किया, उससे ट्रीटमेंट करवाया और ये लोगों ने ट्रीटमेंट चालू किया और इनको कंसीव हो गया। बहुत ही लो रेशियो था, कंसीव हुआ। बहुत, डॉक्टर ने बोला बहुत ही वीक पॉइंट है और कुछ भी हो सकता है। पर इन लोगों की कोई मन्नत थी। एक दरगाह पे, एक पहाड़ के ऊपर एक दरगाह है, वहाँ पे जाने की इन लोगों ने ये मन्नत रखी थी कि जब ये कंसीव हो जाएगा तो हम लोग उस पहाड़ पे जाएंगे पैदल। तो इन पागलों ने ये किया कि ये पहाड़ पे चले गए पैदल। अब जो कंसीव हुआ था वो अबॉर्ट हो गया, क्योंकि कोई इतनी बड़ी गलती करेगा और इतने नाजुक हालात में जब कोई इतनी बड़ी गलती करता है तो प्रॉब्लम तो आती है। तो ये वापस आए, इनको फ़ील हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये बहुत रोए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रोए। इन्होंने अपनी मन्नत पूरी की, जो दरगाह पे जाने की थी वो तो कर दी इन्होंने, पर जो फ़ायदा हुआ, फिर नुकसान हुआ, ये संभाल ही नहीं पा रहे थे अपने आप को। तो इन्होंने बहुत कुछ करने के बाद एक ये वजीफ़े की शुरू किया कि लोगों ने इनको बताया कि आप इस्तिग़फ़ार करो, आप इस्तिग़फ़ार ऐसे करो कि आप का कंसीव हो जाए। उनको एक इज्तिमा वाली औरत ने, जहाँ ये इज्तिमा में जाती थी, पाबंद थी जहाँ पे जाने की, और फिर जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी इनको ये कह दिया कि ये अब पॉसिबल नहीं है और मैं इसके लिए अब कोशिश भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ गया था कि ये दोबारा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था इन लोगों के लिए कंसीव करना। फिर जब ये इज्तिमा में गई और एक दाई से मिली, तब वो दाई ने इनको बताया, इस्तिग़फ़ार का सही तरीका बताया कि आप इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार का तरीका ये बताया कि आप सूरह बकरा को फ़िनिश करो 3 डेज़ में एक बार, 3 डेज़ के अंदर आप सूरह बकरा को फ़िनिश करो पूरी पढ़ के और इस्तिग़फ़ार शुरू करो। इस्तिग़फ़ार शुरू करने का तरीका ये बताया कि आप 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ो और खुला इस्तिग़फ़ार पढ़ो।
जितना हो सके 10,000 टाइम, 10,000 बार तक आप दिन में ख़त्म करो इस्तग़फ़ार को, और इस्तग़फ़ार को पूरा पढ़ो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे पढ़ना है। और बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं रखना है, अपने मकसद को जहन में रखना है कि आपको अल्लाह ताला से एक उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको एक बच्चे से नवाजे। ये उम्मीद रखो दिल में, और अपनी हाजत याद करके अपने इस्तग़फ़ार करो, और ये मानो दिल में कि आपसे जो कुछ गुनाह हुए हैं, जो कुछ गलतियाँ हुई, अल्लाह उसको माफ़ करे और आपको एक औलाद से नवाजे। जो कुछ भी हमारी ख़ताएँ हैं अल्लाह उसको माफ़ कर दे, क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब ही यही होता है कि अल्लाह हमको माफ़ कर दे। पता नहीं हमसे जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से हमारी हाजतें पूरी नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आ गई हैं, हम एक जगह से निकल नहीं पा रहे, हम कर्ज़ से निकल नहीं पा रहे, हम अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पा रहे। इस्तग़फ़ार का मतलब ही तब्दीली होती है, ज़िंदगी को बदलना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर शुरुआत की, 10,000 मरतबा दिन में इस्तग़फ़ार को पढ़ा, ध्यान के साथ पढ़ा। और इन्होंने ये भी बताया कि इस्तग़फ़ार पढ़ते टाइम आपको यहाँ वहाँ ध्यान नहीं रखना है, आपको काम नहीं करना है। आप काम करते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ोगे असर नहीं करेगा, आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार करोगे असर नहीं करेगा। आपको एक जगह बैठ के ख़ुद को वक्त देना है इस्तग़फ़ार के लिए, एक वक्त निकालना है और इस्तग़फ़ार करना है, और अच्छी तरह से ध्यान करके ही इस्तग़फ़ार करना है, इधर उधर ज़हन को नहीं भटकाना है। तो इस तरह से उन्होंने इस्तग़फ़ार किया। उसके बाद में 2 महीने में उनको कंसीव हुआ। 2 महीने उनकी ज़िंदगी के, वो 2 महीने उनके लिए बहुत अज़ीज़ 2 महीने थे। इस्तग़फ़ार की इतनी, इस कदर मैंने बरकतें देखी हैं, इस कदर, और ऐसे ऐसे मौजज़े देखे हैं जो नामुमकिन को मैंने मुमकिन होते हुए देखा। मेरे ही सामने मैंने चीज़ें ऐसी बदलते हुए देखी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इतना कुछ बदलते हुए देखा है इस्तग़फ़ार से। और इसी तरह से जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ के हमारा हो जाए, लाइक 10,000 टाइम आपका जब इस्तग़फ़ार पढ़ के हो जाए, तब आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, एक सेट पूरा हो जाता है। ओके। और इसके साथ साथ हर 4 दिन में, हर 5 दिन में, जैसे भी वक्त मिले तो सूरह बकरा को 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए। 3 दिन में जो सूरह बकरा ख़त्म होती है उसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। तो आप इसी तरह से इस्तग़फ़ार को पढ़ कर के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।